हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आज आपको चौथे गुरु के विषय में बताएगा। शास्त्रीय मत है, केवल सिर्फ चौथे स्थान पे गुरु। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये फल केवल गुरु के बताए जा रहे हैं। इनके गुरु के साथ कोई दूसरे ग्रह हो सकते हैं। गुरु उच्च राशि नीच राशि के हो सकते हैं। गुरु पर अन्य ग्रहों की दृष्टि हो सकती है, शुभ दृष्टि अशुभ दृष्टि। और गुरु किस राशि में बैठे हैं, क्या गुरु के साथ सूर्य है बुध है, इन सभी बातों पर होने पर गुरु के फल बदल सकते हैं। तो शास्त्रों ने केवल गुरु को चौथे भाव में बैठे होने पर फल कहे हैं और सामान्यतः राशियों का जिक्र नहीं किया है। तो आपको इसका ध्यान देना होगा। केवल गुरु का ही शास्त्रीय मत है कि यदि चौथे स्थान पर किसी जातक के गुरु बैठते हैं तो किस प्रकार के फल देंगे। ठीक है, आपकी कुंडली में ग्रह परिस्थिति अनुसार रिजल्ट परिणाम बदलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जिस मनुष्य की जन्म लगन से चतुर्थ में बृहस्पति हो, उसके घर के दरवाजे में पर बंधे हुए घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई देती है और ब्राह्मणों द्वारा पठित आशीर्वाद के वेद मंत्रों को चरण सुनाई देता है। अर्थात यह धनवान ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने वाला होता है। इसके शत्रु भी इसकी सेवा करते हैं तो भी इसका अंतस्करण चिंतायुक्त रहता है। काफ़ी संपन्न होने पर भी ये व्यक्ति एक चिंता इसके मन में बनी रहती है। और आगे भी जो है काफ़ी चौथे गुरु का पॉजिटिव बताया गया है जो मैं बता रहा हूँ। आगे जीवनाथ महाराज ने लिखा है, जिस मनुष्य के जन्म स्थान में बलवान बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो, उसके यहाँ सदा ब्राह्मणों के मुख से वेदों का धन घोष और हाथी घोड़े का कल कल शब्द सुनाई पड़ता है तथा इस पृथ्वी पर शत्रुगण भी उसकी सेवा करते हैं। काफ़ी पॉजिटिव बताया है। वरामीर ने केवल एक शब्द लिखा है, सुखी। चौथे स्थान का गुरु है जो सुखी बनाता है। बृहस्पति के चतुर्थ स्थान पर होने से व्यक्ति सुखी होता है। इसके बाद काशीनाथ महाराज कहते हैं, यह सुखी सुंदर राजमान्य शत्रु विजेता कुल में मुख्य और गुरुजनों का भक्त होता है। जयदेव महाराज कहते हैं, यह धनी प्रसन्न राजा द्वारा दिए गए घर के सुख से युक्त होता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं, इसे माता मित्र वस्त्र पुत्र स्त्री धान्य आदि का सुख प्राप्त होता है। ठीक है, बात चौथे गुरु की हो रही है। ठीक है, इसके बाद ढूंढीराज महाराज कहते हैं, इसे मान नानाविध वाहन आदि की प्राप्ति से सदैव आनंद मिलता है। राजा की कृपा से इसे धन मिलता है। ठीक है, इसके बाद मानसागरी में लिखा है, यह लोक में आदर पाने वाला नाना प्रकार के धन वाहन आदि से सदैव आनंदित राजा की कृपा से धन प्राप्त करने वाला होता है। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं कि ये वाग्मी, यह वाक्पटु तो ज़्यादा बोलने वाला, धनी सुखी यशस्वी बली रूपवान किंतु कपटी होता है। वाग्मी धनी सुख यशोबल रूपशाली जाता षट प्रकृति मृंद्र गुरु सुगस्ते। जातक परिजात के लेखक है वैद्यनाथ महाराज कहते हैं कि भाई सुखी तो रहेगा, वाग्मी बोलने वाला भी होगा, सब ठीक है, लेकिन कपटी होगा। क्योंकि चौथा स्थान मन है। चौथे स्थान पे यदि पाप ग्रह होते हैं, खासकर शनि राहु होता तो आदमी कभी अपना रहस्य बताते ही नहीं, कपटी सुनता रहता है लेकिन अपनी बात कभी नहीं खोला, पत्ते नहीं खोलता। तो चौथा यदि भयंकर पीड़ित होगा तो कपट लीला वाला व्यक्ति होगा, ये जान लेना आप। इसके बाद गर्ग महाराज कहते हैं, इसे आत्मीय वर्ग का वस्त्र ग्रह वाहन सुख मिलता है, मतिमान भोगी धनी श्रेष्ठ शत्रुओं को ताप देने वाला। आगे और है, इसे बचपन के मित्र प्राप्त होते हैं, उत्तम वस्त्र और पुष्पमालाएं प्राप्त होती है, कई प्रकार के वाहन चलाने की योग्यता रखता है, पिता सुखी होता है, कुएं में से पानी मीठा निकलता है। भाई ऐसा व्यक्ति खुदाई करे तो कुएं से पानी मीठा निकलता है। चतुर्थ में गुरु अकेला हो और पाप ग्रह अन्य स्थानों में हो तो पूर्वजों को धन मिलता है। देखो, चतुर्थ गुरु अकेला होना चाहिए। यह बृहस्पति अपरिमित सुख देता है, अत्यधिक सुख देता है। ठीक है, जागेश्वर महाराज बोलते हैं, इसे मित्रों से सुख मिलता है, इसके घर पर पांडित्यपूर्ण शास्त्रार्थ वाद विवाद होते हैं, इसे हाथी घोड़े मिलते हैं,
इनकी सेवा इसके शत्रु भी करते हैं। यह बुद्धिमान कवि और शुभ कर्म करने वाला होता है। पुंजराज महाराज कहते हैं चतुर्थ गुरु सभी का कल्याण करता है। जीवे च सर्वे कल्याण यदासा हिबुके बसेत। ठीक है, तो चतुर्थ गुरु सभी का सम्मान करता है, सभी का कल्याण करने वाला होता है। पाराशर महाराज कहते हैं, ऋषि पाराशर, धन मिलता है, सेनापति होता है, गुरु से सुख का विचार करना उचित है। इस तरीके से चतुर्थ भाव का मैंने फल कहा है। विचार और अनुभव भी लिखा है लेखक ने। वैद्यनाथ ने कपटी होता है ऐसा अशुभ फल कहा है। अन्य ग्रंथकारों ने शुभ फल कहे हैं। शुभ फल पुरुष राशियों के हैं, अशुभ फल स्त्री राशियों के हैं। चतुर्थ भाव का गुरु चाहे किसी भी राशि में हो, स्थावर संपत्ति स्टेट का नाशक होता है। एक खास बात निकल के आ रही है, चतुर्थ भाव का गुरु चाहे किसी राशि में हो, स्थावर संपत्ति स्टेट प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, अर्थात पूर्वार्जित संपत्ति नहीं रहती है। अपने यत्न से धनोपार्जन करता है। पितृ शुक्र शीघ्र नष्ट होता है। पितृ शुक्र शीघ्र नष्ट होता है। देखो, पिता जीव है, गुरु जीव है, और ये नवम से अष्टम कहलाता है। कैसे नवम से अष्टम कहलाता है? और देखिए, ये जो इस स्थान है, ये चौथा प्रॉपर्टी का भी स्थान है, और ये स्थान कहलाता है ये नौवा। तो यहाँ से ये जो है ना आठवां कहलाएगा। तो यहाँ कोई भी ग्रह होते हैं वो पिता के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब जीव किस रूप से पिता की हानि करेगा? क्या वो अष्टमेश होके बैठा है, क्या वो नवमेश होके बैठा है? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। इसके लिए हम आगे देखते हैं कि वो किस कुंडली में जो गुरु महाराज है वो नवमेश बनता है। हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जो है नवमेश बनेंगे। कहाँ नवमेश बनते हैं, चलो देखते हैं। देखिए, गुरु महाराज अष्टमेश बनते हैं सिंह लगन की कुंडली में। ठीक है, तो यहाँ गुरु महाराज कैसे बैठ गए? यहाँ पे बैठ गए तो टेवा काफी बड़ा हो गया। हाँ, गुरु महाराज यहाँ चौथे में बैठ गए। ठीक है, वृश्चिक राशि में। अब ये अष्टमेश होके बैठे हैं और ये पंचमेश होके बैठे हैं, तो इसका भी प्रभाव रहता है। और यहाँ से जो ग्रह बैठते हैं आठवें कहलाते हैं, पिता के लिए अष्ट हानिकारक कहलाते हैं। क्या अष्टमेश होके गुरु का यहाँ बैठना प्रॉपर्टी के लिए हानिकारक हो सकता है? प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसी तरीके से क्या गुरु महाराज षष्ठेश होके बैठ जाएं कहीं? चलते हैं। अब ये तुला लग्न की कुंडली में गुरु महाराज षष्ठेश होके बैठ गए और नीच हो गए, तो मैं कैसे बोल दूं भैया कि सब कुछ ठीक होगा? ठीक है, यही मैंने पहली बार बोला था कि परिस्थिति समझना पड़ेगा। आप ये अष्टमेश होके प्रॉपर्टी का भी बात, हमने ऐसी कुंडली देखी है। पूछ रहा महाराज मेरा घर कब होगा, महाराज मेरा घर कब होगा? अरे क्या खाक घर होगा? गुरु यहाँ नीच के बैठे हैं। एक जातक बोलता गुरुजी मेरा घर तो है लेकिन मेरा कोर्ट में विवाद चल रहा है मेरे पिताजी के घर को लेके। अरे ये अष्टमेश षष्ठेश होके बैठा है, कोर्ट का विवाद कहीं नहीं देगा। तो जिसका नीच का गुरु हो उसमें घर मिले, घर का विवाद हो जाए, या घर मिले तो संतुष्टि ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये शास्त्रीय मत है। हमको जो शास्त्रों ने बताया उसके आधार पे हम ये बात कह रहे हैं। यदि आप अंधाधुंध इसको समझोगे, अरे महाराज आपने तो बहुत बढ़िया गुणगान कर दिया और होना जाना कुछ नहीं है, फिर नीचे लोग एक गाली और एक कमेंट लिख देते हैं। क्योंकि वो क्या है कि 2 लाइन पढ़ते हैं, 2 लाइन वीडियो देखते हैं और फिर घर भाग जाते हैं, अपना सो जाते हैं। लेकिन वीडियो जो क्रिएटर है उसने सारी चीज़ का समाहित करता है और अपने कंटेंट में हर पॉजिटिव नेगेटिव तथ्य को रखता है। उसको मालूम है कि एक आदमी ऐसा आएगा जो 2 लाइन देखेगा, 2 मिनट का या आधा मिनट का वीडियो देख के पागल भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति पूरा वीडियो देखता है और यूट्यूबर को अच्छे से परखता है, जानता है, उसका अबाउट देखता है, उसके पुराने वीडियो देखता है, तभी उसके बारे में जान पाएगा कि ये व्यक्ति कई बार गाली खाया हूँ मैंने। एक बार मैंने कुछ बोल दिया तो वो एक वीडियो में कुछ किसी तारतम्य में कोई चीज़ बोली जाती तो उसी को पकड़ के बैठ जाता है। अच्छा, हीरा मोती वाले तो मुझे बहुत गाली देते हैं कि मैंने एक पूरी सीरीज बनाई मेष से लेके मीन तक, ये रत्न पहनना चाहिए और ये नहीं पहनना चाहिए, तो खूब गाली देते हैं मुझे हीरा मोती वाले। अब 1-2 दिन में 1-2 गाली मिल ही जाती है हीरा मोती वाले से। मैं उनको आशीर्वाद समझ के जहर को पी लेता हूँ कि मैंने आम जनता के लिए बताया हूँ। गरीब गुरबे झोपड़पट्टी छाप जिनके पास खाने को नहीं है, तुम ललचा रहे हीरो के लिए हैं, मोती के लिए। तो ईश्वर क्या नाम जप की महिमा, गीता प्रेस ने इतना साहित्य छापा है नाम जप की महिमा, पूरा एक अंक छापा है नाम जप की महिमा। कलो हरि कीर्तन, कलो हरि कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम,
गति ना अन्यथा, हरि के नाम के अलावा कोई गति नहीं है। तो ऐसी कई प्रकार की गालियाँ हमको मिलते रहती है, क्योंकि जो बोलेगा सही इस कलयुग में वो खाएगा गाली, और उसके पास कोई धन वन नहीं रहेगा, ठीक है, वो बिल्कुल फकीर रहेगा। और जो बेचेगा नगीने वो होगा करोड़पति, ठीक है। चाहे नगीने सूट हो या ना हो, अष्टमेश के नगीने दे दो, नीच के ग्रह के नगीने दे दो, अष्टम भाव में बैठे ग्रह के नगीने दे दो, तो नगीने ही मांग रहा है। 90% लोग नगीने मांग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को क्या मतलब है एस्ट्रोलॉजी करने का जब वो नगीने ही मांग रहा है, तो ठीक है। तो खैर, बूटियों से, जड़ी बूटियों से भी ग्रह शांति होती है, उस पर भी मैं एक ठो अलग वीडियो आपको बना के बताता हूँ कि जड़ी बूटियों से कैसी ग्रह शांति होगी, है ना। तो भैया ये मेरा वीडियो था और ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि किसी भी प्रकार से लगे कि ये एस्ट्रोलॉजर ठीक ठाक है, इसकी से कुंडली बचवाई जा सकती है, चोर नहीं है, वो चक्कर नहीं है, डकैत नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक और समस्या है, मैं नगीना नहीं बताता हूँ। अब आप चूँकि मेरे को फ़ी दे दोगे, पूछोगे महाराज मेरी फलानी ये है, राशि मेरी सिंह लगन है, क्या पहनना चाहिए, तो सिंह लगन वाले को बोल दूंगा यार देखो गुरु का रत्न मत पहनना यार, अष्टमेश भी हो जाता है। लेकिन नहीं साहब, आपको तो पुखराज पहनना ही है, क्योंकि दिमाग में कचरा भर दिए हैं। भाग्य बढ़ाता है गुरु, अरे तो लघु पारसरी सिद्धांत से वो अच्छा होगा तभी ना भाग्य बढ़ाएगा। भाई सिंह लगन वाले को पहनना चाहिए, मूंगा पहन लो यार, पढ़ा लो भाग्य आपको, सूर्य का रत्न पहन लो यार। कुछ तो इतने मूर्ख है कि जैसे यहाँ पे मंगल उच्च का हो गया, ठीक है, अब ये मंगल उच्च का हो गया, इसके बाद भी वो बिल्कुल मरा पड़ा रहेगा, साहब मैं मूंगा पहन लूँ, साहब मैं मूंगा पहन लूँ। अरे हरामखोर, ये तो ये मंगल उच्च का हो गया, तो क्यों मूंगा पहनने के चक्कर में पड़ना, ठीक है। ऑलरेडी जब कोई ग्रह उच्च के हो जाते हैं, जैसे यहाँ गुरु यहाँ उच्च का हो गया, ये लो, इसके बाद भी इल्ली करेगा पीछे से, महाराज मैं पुखराज पहन लूँ, महाराज मैं पुखराज पहन लूँ। अरे ये अष्टमेश है, अष्टमेश को ऑलरेडी उच्च का है, तो जिसकी कुंडली में अष्टमेश होकर ग्रह उच्च का होता है, गुरु बहुत तकलीफ देता है। सिंह लगन की कुंडली में रिकॉर्ड देख लो, ऐसे लोगों को संतान सुख नहीं मिलता ये पंचमेश का, और अष्टम भाव के कारकत्व में बढ़ोतरी होने से तरह तरह की जीवन में रुकावट आती है। कहाँ का उच्च का गुरु, या तो परेशानी देना चालू कर देता है, लेकिन सिद्धांत तो किसी को समझना नहीं है, उसे तो उच्च का गुरु है। कोई ग्रह उच्च का है तो भी नगीना मांग रहा, कोई ग्रह नीच का है तो भी नगीना मांग रहा। तो नगीने की दुनिया के कारण से जो ईमानदार एस्ट्रोलॉजर है, सैद्धांतिक है, उनके जीवन में संकट भी है, उनके मार्ग में बाधा भी है, क्योंकि मालूम है कि यार ये महाराज यदि रत्न नहीं बताता तो बेवकूफ़ नंबर 1 का एक है ये, इसके वीडियो देखना ही क्यों। तो ना देखो भाई हमारी वीडियो, हमें क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, देखो तो ठीक और ना देखो ठीक, कौन सा हमसे पैसा ले रही यूट्यूब। इतना बोल के मैं अपना वीडियो और वाणी को विराम देता हूँ। 2-3 दिन बाद मैंने बनाए, ठीक है, आज लगा कि वीडियो बना देना चाहिए तो बनाया, आगे समय मिलेगा बनाता हूँ। गुरु महाराज यदि 5वें घर में हों और तो गुरु कैसे फल देते हैं। एक बात मैंने बताना और भूल गया हूँ कि देखो गुरु का मेन काम है स्थान हानि करो जीवा। तो कई बार गुरु को केंद्र का दोष भी लगता है, ठीक है, स्थान हानि ना करे, लेकिन गुरु को केंद्र का दोष जबरदस्त तरीके से लगता है। खासकर मीन राशि की कुंडली में द्विभाव राशि वाली, जो भी द्विभाव राशि है, मतलब मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों में लगभग कोई भी ग्रह शुभ नहीं है। लघु पारसरी की जब हम व्याख्या पढ़ते हैं तो उसमें लिखा इन लग्नों में दुर्भाग्य से ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिनको दोष न लगे। सब ग्रहों को कोई ना कोई दोष लग जाता है, लेकिन उनका भी जीवन चलता है। तो इन लग्नों में जो जातक होगा, इनके साथ क्या समस्या होगी, इन लग्नों वालों के साथ, कि हर ग्रह में कोई ना कोई दोष निकल आएगा। जैसे कि ये गुरु में केंद्र का दोष निकल गया, बुध इसको केंद्र का दोष लग गया, और गुरु और बुध को भी केंद्र का दोष लगता है, ठीक है। और ये मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस तरीके से द्विस्वभाव लग्नों में कोई भी ग्रह जो है फुल प्रूफ नहीं है, मतलब योग कारक नहीं है। कोई ना कोई नुस्ख उसमें होगा। एक आध कोई लग्न है जैसे कि तुला लग्न काफ़ी अच्छी लग्न मानी जाती है। उसमें सभी, जैसे बुध अच्छा हो गया है ना, चंद्रमा बहुत अच्छा हो गया दशमेश होके, और शनि को केंद्र का दोष नहीं लगेगा क्योंकि पाप है, ठीक है, और मंगल को केंद्र का दोष नहीं लगेगा, शुक्र को केंद्र का दोष लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये
वीडियो मैंने आपको बताया कि चतुर्थ स्थान पे यदि गुरु हो तो क्या फल देगा। हरे कृष्णा।